दोस्तों, फिल्म बनाने के लिए फिल्मी सितारों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें सर्दी में गर्मी के कपड़े और गर्मी में सर्दी के कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो कई बार भारी भरकम कॉस्ट्यूम का वजन भी उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही भारी भरकम जैकेट पहनाई गई थी एक फिल्म में अमिताभ बच्चन को। दोस्तों, वैसे तो अमिताभ बच्चन की जैकेट लेदर की थी, लेकिन उसमें 14 किलोग्राम स्टील का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, अमिताभ बच्चन के लिए स्टील की जैकेट 2 बार तैयार की गई, लेकिन पहली बार की जैकेट किसी तरह जितेंद्र के पास पहुंच गई। उसके बाद अमिताभ बच्चन के लिए दूसरी स्टील की जैकेट तैयार की गई। दोस्तों, इस बात का खुलासा डायरेक्टर और एक्टर टीनू आनंद ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। दोस्तों, टीनू आनंद ने बताया वह अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म करने वाले थे और उन्होंने फिल्म को अनाउंस भी कर दिया था। और उन्होंने बताया शूटिंग से पहले ही अमिताभ बच्चन की मांसपेशियों में कुछ दिक्कत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि शायद अमिताभ बच्चन अब दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद टीनू आनंद ने अनाउंस कर दिया कि अब यह फिल्म नहीं बनेगी। लेकिन उन्होंने बताया जैसे ही उन्होंने यह अनाउंस किया तो उनके घर के बाहर फाइनेंसरों की लाइन लग गई। उन्होंने बताया वह एक लंबा शेड्यूल बेंगलोर में प्लान कर चुके थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी उस टाइम पर बेंगलोर में ही थे और गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। 3 आर्टिस्ट भी साइन कर लिए गए थे और ऐसे में टीनू आनंद बेहद परेशान हो गए। और एक दिन उनकी मुलाकात अमिताभ बच्चन के भाई बंटी से हुई। और जब बंटी जी ने टीनू आनंद से पूछा कैसे हो, तो टीनू आनंद ने उन्हें बताया मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। हे भगवान, आज कुछ करवा ही देना। घर के बाहर फाइनेंसरों की लाइन लगी रहती है। इसके बाद अमिताभ बच्चन के भाई बंटी ने अमिताभ जी को यह बात बताई, लेकिन अमिताभ बच्चन के बीमार होने से पहले ही टीनू ने अकबर के साथ मिलकर एक जैकेट तैयार की थी। अकबर जो कि अमिताभ बच्चन की ड्रेस डिजाइन किया करते थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट और ब्लैक कलर की जैकेट बनाने की सोची थी। उनका प्लान था कि जैकेट में स्टील लगी होगी और साथ ही शोल्डर पर एक रस्सी बंधी होगी, जिससे कि वह मुजरिमों को रस्सी में बांधकर खींचते हुए कोर्ट रूम तक लेकर जाएंगे। लेकिन जब खबर फैली कि अमिताभ बच्चन अब इस फिल्म में काम नहीं करेंगे, तो अकबर ने यह कॉस्ट्यूम आग और शोला फिल्म के लिए जितेंद्र को दे दी। और जब टीनू आनंद ने फिल्म आग और शोला का एड देखा, तो तब उन्हें पता चला कि अमिताभ के लिए तैयार की गई जैकेट जितेंद्र को दे दी गई है। जिसके बाद टीनू आनंद बेहद दुखी और निराश हो गए। लेकिन ऐसे में एक दिन अमिताभ बच्चन का फोन उनके पास आया कि अब वह शूटिंग पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन वह पहले बची हुई फिल्मों को पूरा करेंगे, उसके बाद वह उनकी फिल्म पर काम शुरू करेंगे। यह सुनते ही टीनू आनंद ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन की जैकेट पर काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने यह जैकेट डिजाइनर किशोर बजाज के साथ बनाने की योजना बनाई। वह बताते हैं सैकड़ों मैगजीन अखबार ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई डिजाइन पसंद नहीं आया। और एक दिन बजाज का कॉल उन्हें आया। जब वह उनके पास पहुंचे तो उन्होंने एक फ्रेंच एड उन्हें दिखाया, जिसमें एक लड़के ने इस डिजाइन की जैकेट पहनी थी जैसा कि वह चाहते थे। और टीनू ने बजाज से पूछा क्या यह जैकेट तैयार हो सकती है। इस पर बजाज ने कहा हाँ क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने कहा इस जैकेट को तैयार होने में समय और पैसा ज्यादा लगेगा। इस पर टीनू आनंद ने कहा कोई बात नहीं, तुम यह डिजाइन करो। दोस्तों, ये फिल्म थी साल 1988 में रिलीज हुई शहंशाह, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक खास जैकेट पहनी थी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। और इस जैकेट की बाजू पर स्टील की चेन लगाई गई थी, जिसका वजन 14 किलोग्राम था। टीनू आनंद बताते हैं जब उनकी मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई, तो उन्होंने अकबर वाला सारा वाकया उन्हें बताया। और उन्होंने बताया कैसे अकबर ने उनके लिए तैयार की गई जैकेट जितेंद्र को दे दी। साथ ही उन्होंने कहा अब वह अकबर के साथ कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि अकबर ही हमेशा अमिताभ बच्चन की ड्रेस डिजाइन किया करते थे। टीनू बताते हैं वह जैकेट की फिटिंग के लिए चेन्नई गए और वहां अमित जी ने जैकेट को ट्राई किया और उन्हें यह जैकेट बेहद पसंद आई। दोस्तों, फैंस ने इस जैकेट और इस फिल्म के डायलॉग को काफी पसंद किया था। दोस्तों, आपको आग और शोला में जितेंद्र की जैकेट ज्यादा अच्छी लगी है या फिर अमिताभ बच्चन की शहंशाह में, हमें कमेंट में जरूर बताएं।